सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो हम एक और वीडियो लेके आ चुके हैं आपके लिए। हमारी जो लास्ट वीडियो डली थी मेटियोर 350 की, उस पर बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए। थैंक यू सो मच, आपने उसका अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कमेंट्स करे। तो कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे उसमें, क्योंकि अभी नया नया वीडियो है तो उसमें आए थे अपने अपाची का आप रिव्यू कर सकते हो, तो आप अपाची का रिव्यू करो। तो आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जो कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, और उनका थोड़ा प्रोफेशनल अलग है, थोड़ा वो बेंगलुरु में जाके शिफ्टेड हो रखे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उनका हमारी वीडियो में और इसका ऑनरशिप रिव्यू देने के लिए। तो हाय नरेश, नागर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। आइए। तो नागर जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम नरेश है। मैं बेंगलोर में था, तो अभी फिलहाल छुट्टी पर आया हूँ। आईटी में जॉब करता हूँ। अब नेक्स्ट ईयर ही जाना होगा। तो सीधा अगले साल जाएंगे अब हाँ आप? जी, हाँ। अगले साल ही जाएंगे। चलो, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। ये कभी बेंगलुरु जाते हैं, कभी आते हैं, तो अगर आते हैं तो थोड़े टाइम के लिए आते हैं। आज इन्होंने टाइम निकाला है हमारे लिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो क्या कहना चाहोगे आप हमारे चैनल के लिए? हमने अभी नया चैनल शुरू करा है। ये कहाँ तक आप देखना चाहोगे? आप एक बार हेल्प कर दीजिए। नहीं, इनका चैनल भी आप ऑल द बेस्ट इनके चैनल के लिए। और इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। एक ऑनरशिप, ओन रिव्यू और एक रियल रिव्यू आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आइए। तो नागर साहब, आप मुझे हेल्प कीजिए इस सेगमेंट में। मतलब अपाचे के सेगमेंट में और भी हमारे पास बाइक्स थी, और भी अलग अलग बाइक्स हैं जो कि अच्छी शीशी दे रही है, अच्छे फीचर दे रही है। तो यही बाइक क्यों चूज करी आपने? आप मुझे एक बार दिल से बताइए और अपना रिव्यू दीजिए। बात तो ऐसी है कि बात मेरे को लेनी थी स्पोर्ट्स बाइक। अच्छा। ठीक है, तो ये बाइक मैं देखने गया था शोरूम को, अपाची में यही बढ़िया लगी। अच्छा, तो मतलब एक सस्ती स्पोर्ट्स बाइक आपने चूज कर ली है। हाँ। तो बहुत बढ़िया है। तो कैसा लगा आपको? ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ गलती कर रहे हो, या और भी अपग्रेड वाले मॉडल पे जा सकते थे? कुछ ऐसा तो नहीं है आपके नहीं मन नहीं में? नहीं नहीं, नहीं आपको ऐसा कुछ पसंद नहीं। है ये बाइक? हाँ, बाइक पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है कि अपग्रेड पे जा सके। नहीं, बाइक ये पसंद आ गई थी, इसलिए बाइक के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो नरेश जी, आपने ये कितने की पड़ गई थी? एक बार हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको एक बार बताइए वैल्यू। ये पड़ी थी सर मेरे को 80 के समथिंग पड़ी थी। 80,000 के अस्सी आसपास? हजार समथिंग पड़ी थी। और इस बाइक को हो गए हैं 8 साल। 2018 में ली थी मैंने। 2018 में ली थी, मतलब अराउंड 8 साल हो चुके हैं। एग्जैक्टली 8 साल हो चुके हैं, आज हम दिसंबर पे खड़े हुए हैं। तो नरेश जी, आपने अभी तक 8 साल में इसको कितना ड्राइव कर चुके हो? तो ये मैंने ये 8 साल में ज्यादा से ज्यादा 2 साल ही चलाई है, क्योंकि मैं तो बेंगलोर रहता था, बाइक रहती थी घर पे खड़ी। तो मैं जब भी आता था, जब ही से चलाता था। अच्छा, तो मतलब बहुत ही कम चलाई है हाँ, आपने। बहुत ही कम। कभी आप लंबे टूर पे गए हो, या अपने सबसे ज्यादा लंबा रूट इस बाइक से कहाँ का मारा है, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, मैं लंबे टूर पर गया हूँ, खाटू श्याम गया हूँ। बहुत ही बढ़िया था टूर उसका। तो ऐसा कुछ रिस्क विस्क नहीं होता है? क्योंकि बाइक में अगर हम इतना लंबा ट्रैवल करते हैं तो रिस्क तो रहता है। बट मैंने बहुत लोगों से सुना है कि इसकी ब्रेकिंग जो आगे का, स्पेशली जो डिश है, अगर मैं डिश की बात करूं, इसका डिश बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जब हम लगाते हैं, इसका ब्रेक लगाते हैं, इमरजेंसी ब्रेक जिसे बोलते हैं, डिश ब्रेक अगर लगाते हैं तो एकदम झटके से लगता है। बहुत ही पावरफुल ब्रेक है इसका। क्या कहना चाहोगे? हाँ, जब एकदम से ब्रेक लगाते तो बाइक फिसल भी जाती है और एक्सीडेंट भी हो जाता है कभी कभार तो। इस गाड़ी में कुछ आपने मॉडिफिकेशन भी कराई है, मैं देख रहा हूँ। ये थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में मेरे को? हाँ, मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कराई थी, ये टेपिंग कराई थी। तो टेपिंग कराई थी तो बहुत टाइम पहले कराई थी। अभी ये टेपिंग छूट चुकी है। पहले ऐसी बाइक थी, व्हाइट एंड ब्लैक। तो मैंने टेपिंग कराई थी, टेपिंग करा के व्हाइट और स्काई ब्लू करवाई थी टेपिंग। ओके, आपने ये पीछे भी लगवा रखी है, ये भी पूरा टिपिंग है? पूरा टेपिंग है पूरा। पहले पहले ये व्हाइट है, पूरी व्हाइट करा रखी है। व्हाइट के बाद मैंने इसके ऊपर ये स्काई ब्लू टेपिंग है, और ये ब्लैक कलर की लाइनिंग है। मतलब शौकीन आदमी हो आप पूरा, अगर देखेंगे ना तो। हालांकि बाइक गंदी है, लेकिन ये इतना स्पोर्टी लुक दे रही है। अगर आप सामने से देखेंगे, अगर मैं एमी को बोलूं सामने से देखेंगे, तो बहुत खतरनाक इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अच्छा, आपने खाटू श्याम का एक बहुत बड़ा लंबा रूट मारा है। कितनी बार रोक रोक के आप गए थे वहां पे, एक बार बताएंगे? गया था मैं रोक रोक के, ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 बार रोकी थी बाइक। उसके अच्छा, बाद फिर चल दिए थे। तो मतलब 250 किलोमीटर का है, तो 70-70, 50-50 किलोमीटर हाँ। के आसपास आपने रोका। दो लोग बैठे थे, दो लोग थे? हाँ, 2 लोग थे। कोई जैसे अदर बाइक वाला होता है कि साथ में चलता है, हाँ, हाँ। कहता रेस कर ले या ये कर ले वो कर ले। रेसिंग वेसिंग कोई नहीं, अपना सेफली गए थे 2 जने।
3-4 जगह रुक रुक के। मानना पड़ेगा आपको, इतने लंबे चले गए। अच्छा, इसका एवरेज क्या है? अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो आपको क्या दे रही है सिटी में और हाईवे में? हाईवे पे तो ये 35 तक, 30-35 तक देती है, और सिटी में तो बहुत कम देती है। हाईवे पे सही देती है, हाईवे पे एकदम परफेक्ट एवरेज देती है। हाईवे पे चिपक के चलती है गाड़ी, एकदम चिपक के मक्खन की तरह चलती है। मतलब मजा आता है। बिल्कुल मजा आता है। और 3 बैठे हो तो फिर बाइक की पूछो मत। अरे वाह, फिर बट तो 3 बैठना अलाउड नहीं है, चालान काट देगी पुलिस आपके। और चालान काट देगी तो वो तो है, चालान काटते, लेकिन 3 में बता रहा हूँ, वैसे 3 पे हम 3 पे गए नहीं है इतना कभी लंबे टूर पे। हम 2 ही गए हैं सिर्फ। ओके, और ये कितने सीसी का इंजन है इसका, अगर हम बात करें ना? अच्छा, 160 सीसी का इंजन है इसका। ओके, इसके ऊपर वाला भी एक मॉडल आ रहा है 80 वाला, वो क्यों नहीं चूज करा? तो वो लेने का मैं उसे भी ले सकता, पर इतनी अपनी कॉस्ट नहीं थी। अच्छा ठीक है, बजट फ्रेंडली गाड़ी है, अच्छा है, अच्छा एवरेज भी दे रही है। मुझे इसके कुछ 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव बताइए। मुझे पता है आपकी ड्रीम बाइक है, नेगेटिव आप नहीं बताएंगे, बट फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए, अगर वो ये बाइक लेते हैं या उनको हेल्प करेगी आपके ये जो पॉइंट्स हैं, 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव जो भी आपको लगते हैं, आपने जो फेस करा है अभी तक 8 साल की जर्नी में। नेगेटिव बताने के लिए तो इसमें ये पहला है कि इसकी चेन सेट ये 1 साल के अंदर खराब हो जाता है। तो ये मैंने तीसरी बार चेंज करवाया है चेन सेट। ठीक ओके। है। और दूसरा है आपका ये इंडिकेटर। तो इंडिकेटर ना, ये कंपनी से तो टाइट आते हैं, लेकिन ये बाद में जब चलाते हैं ना, ये लूज हो जाते हैं, ये लटक जाते हैं। ओके। और तीसरे इसमें ये है कि इसका जो ये टंकी का जो ढक्कन है ना, ये देखिए, ये टंकी का ढक्कन जो है ये अलग हो जाता है। अच्छा, ओके, सेपरेट हो जाता है। हाँ, पहले अपाची में नहीं आ रहा था भाई को, मैं अब अपाची में आने हो गया है। आजकल की बाइकों में ऐसा आता है कि हल्का सा खोलो तो वो यहीं अटका रह जाता है। बट हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट्स तो है, बट आई थिंक अभी जो इसका अपग्रेडेड मॉडल आ गया है, जो 2025 या 26 का मॉडल है, उसमें ये सब चीजें, छोटी छोटी कमियां शायद सुधार दी होंगी लोगों ने। तो आपका क्या लगता है, आप उसको अपग्रेड करेंगे या अभी कितना और चलाएंगे उसको, कितने साल और चलाएंगे? अभी तो फिलहाल इसे और चलानी है, अभी चलाई मैंने कितनी 2-3 साल ही चलाई है मुश्किल से। अच्छा। अभी तो ये मेरे पास ही रहेगी ना, इसका कुछ नहीं करना अभी, ना इसे देखनी ना दूसरी लेनी। सपना है तो इतनी जल्दी छोड़ना भी नहीं है। लास्ट तक, ये तो लास्ट तक रहेगी, लास्ट तक। नेगेटिव तो पता है, थोड़ा पॉजिटिव बताइए, क्या क्या पॉजिटिव है इसके? पॉजिटिव इसमें एक तो इसका पिकअप पिकअप बहुत बढ़िया है इसका। पिकअप शानदार है। हाँ, बहुत ही शानदार पिकअप है। दूसरा है आपका जो ये है, बात बहुत ही कंफर्टेबल है, 2-3 बंदे में, तब 3 बंदे बैठा नहीं सकते, लेकिन है कंफर्टेबल, 2 बंदों में भी बहुत ही बढ़िया चलती है। इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। अच्छा, तो मतलब अगर जैसे दूसरी बाइक के हिसाब से मैं बात करूं, दूसरी बात के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है इसका, और बहुत जल्दी कंट्रोल भी हो जाती है। तो 160 सीसी का इंजन है, आरटीआर का इंजन है, टीवीएस का इंजन है, बाइक आपकी अपाची है। अच्छा, इसके हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है नागर जी, एक बार बताइएगा आप। जैसे जैसे शाम होती है तो जब तक तो सही है, और नाइट में है ना, बहुत ही वो होती है कि सामने से कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, कोहरे में कोहरे में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा आपको, सामने वाला बंदा आएगा पर आपकी लाइट वहां कोहरे को पार ही नहीं कर पाएगी, कोहरे पे ही रहेगी। मतलब सर्दियों में तो रिस्क ही है इसका ना? हाँ, सर्दी में तो बहुत ही रिस्क है। अरे सर्दियों में तो गाड़ियों का भी रहता है, तो उसको अपग्रेड करना चाहोगे इसकी लाइट का? इसका अपग्रेड करेंगे, इसमें फोकस लाइट लगानी है मेरे को। हाँ, वो पीली वाली लाइट जो होती है। नहीं, पीली इसमें है अच्छा, ऑलरेडी। अच्छा। वो व्हाइट वाली फोकस लाइट आती है ना, हाँ, वो हाँ। लगानी है। सही है, बढ़िया है। अच्छा, इसके टायर प्रोफाइल की बात करें, टायर साइज की बात करें तो इधर से 80-117 का इसका टायर प्रोफाइल है। ये आपने बदलवाए हैं या कंपनी फिटेड ही है नागर सिंह? नहीं, इसका टायर मैंने दोनों चेंज कराए हैं। ये अगला टायर अपोलो का है और पिछला टायर एमआरएफ का है। तो दोनों ही आपने टायर चेंज कराए हुए हैं? दोनों ही टायर चेंज कराए हैं। कुछ आइडिया है कितने चलने के बाद आपने चेंज कराए हैं इसके दोनों टायर? ये मैंने सर चेंज कराए थे, 2 साल में चेंज करवाए थे मैं टायर, दोनों टायर चेंज करवाए, नए डलवाए थे, और दोनों ही ट्यूबलेस है। ट्यूबलेस कंपनी फिटेड भी ट्यूबलेस ही देती हाँ, होगी टायर। कंपनी ट्यूबलेस देती है। तो यार मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो इसका ये लेग गार्ड है, ये बहुत ही छोटा लग रहा है, आप क्या कहते हो उसके बारे में? हाँ जी सर, ये लेग गार्ड कंपनी से ही छोटा आया है लगा हुआ, लेकिन ये बहुत ही रिस्की है। इससे जो ऐसा होता है ना, सामने से अगर कोई बाइक वाइक आया तो टक्कर लग जाए तो ये बचा नहीं पाएगी। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही ये बम्पर बचा नहीं पाएगा। सेफ्टी बहुत जरूरी है। ये बहुत सही बात और बहुत अच्छी पॉइंट है, ये एक नेगेटिव पॉइंट में काउंट होएगा। तो इस सेफ्टी के पर्पज से ही हम लोग मैक्सिमम चीजें लेते हैं। तो इसको आप मॉडिफाई कराओगे अपने सेफ्टी के हिसाब से, और अच्छे से कराना ताकि आपका
जो पैर है वो सेफ रहे। अच्छा, ये कितने कितने गियर की बाइक है, मतलब इसमें कितने ज्यादा थॉटल है? इसमें इसमें 5 गियर हैं। हाँ सिंगल गियर है? हाँ सिंगल गियर है ये सिंगल गियर है। ओके। और आपने इसको कितना मैक्स स्पीड में भगाया है, आप थोड़ा सा बताएंगे हाईवे पे? हाईवे पे देखो सर, बात ऐसी है, तो मैं अकेला अकेला रहता हूँ, तो मैं टॉप स्पीड पे चलाता हूँ। टॉप मतलब बोले तो क्या क्या है? मतलब मैंने लास्ट की चलाई है 130। और जब मेरे साथ कोई होता है तो मैं बहुत ही सेफली चलाता हूँ, ताकि मेरी वजह से दूसरे बंदे को कुछ नुकसान ना हो या एक्सीडेंट वैक्सीडेंट ना हो। 130? टॉप 130 गाइस। अगर आप एक गाड़ी की बात करोगे ना, जो 3 सिलेंडर कोई गाड़ी होगी, वो भी 130 चलाने में हाथ कांप जाते हैं, बट इन्होंने बाइक भी भगाई है। बट ये बात अच्छी है, ये थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, हेलमेट वगैरह प्रॉपर अपना किट विट पहन के ड्राइव करते हैं, ऐसा नॉर्मली ड्राइव नहीं करते हैं। और अगर साथ में कोई इनके प्लेन बैठा होता है, दूसरा बंदा कोई बैठा होता है, तो उसका भी ध्यान रखते हैं, उनकी भी पूरी सेफ्टी का हिसाब रखते हैं। एक मैसेज क्या देना चाहोगे हमारे व्यूवर को? बात तो ऐसी है कि भाई बाइक चलाओ तो सेफली चलाओ। कि कोई आप बाइक हाईवे पे चैलेंज कर रहा है तो उसके साथ चैलेंज बिल्कुल मत करो, इसमें आपका ही नुकसान है। चैलेंज कर रहे हो, सामने से अचानक कोई आ जाता आप तो आपका तो एक्सीडेंट होगा, साथ साथ में दूसरे बंदे का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप जब भी बाइक चलाओ तो सेफली चलाओ। ये बहुत ही वैलिड बात है। मतलब आपको अपनी सेफ्टी का तो ध्यान रखना ही है, साथ में जो चल रहे होते हैं हाईवे पे उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज हाईवे पे ऐसा होता है, अगर आप जिगजैग जिगजैग करके चल रहे हो, पता लगा आपकी वजह से दूसरी फैमिली जो बाइक पे जा रही है या गाड़ी में जा रही है, आपका तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, दूसरे का और हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात बोली है नरेश साहब ने कि ध्यान से चलाइए और अपना सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए, हेलमेट और किट वगैरह पहन के चलाइएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड कर दें, और हैप्पी न्यू ईयर, मैरी क्रिसमस। बने रहिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको जल्दी ही बताएंगे। और कमेंट में बताइएगा कि कौन सी आपको बाइक का रिव्यू चाहिए, या अगर आपको गाड़ी का रिव्यू चाहिए वो भी मैं आपको हेल्प। थैंक यू सो मच, मैं हूं आपका दोस्त। जय हिंद।